हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाई एंड टाई स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर चल रहा है रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक की व्यवस्था चल रही है। और हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वन लाइन के क्वेश्चन पूछे थे हमने कि एक लाइन दी गई है, एक पंक्ति में एक लोग बैठे गए हैं, उनका मुंह जो है उत्तर की तरफ भी हो सकता है और दक्षिण की तरफ भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे दो पंक्तियों में आमने सामने मुख करके कुछ लोग बैठे हुए हैं। दो पंक्तियों में आमने सामने करके, एक पंक्ति आपकी ये हो सकती है, दूसरी आपकी ये, यानी इनका मुंह जो है वो आपका दक्षिण की तरफ होगा और इन लोगों का जो मुंह है वो आपका उत्तर की तरफ होगा। आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें और बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि इस पॉइंट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 10 व्यक्ति हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। 10 लोग हैं, दो कतारों में आमने सामने मुंह करके 5-5 बैठे हुए हैं। यानी 5 लोगों का मुंह जो है वो आपका दक्षिण की तरफ है और 5 लोग हैं उनका मुंह होता है आपका उत्तर की तरफ। बताया था ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है। ये हमने फर्स्ट में बात की। अब हमने यहाँ पर बात इतनी की है कि अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो जिन लोगों का उत्तर की तरफ मुंह होता है तो उनका बायां, जिस तरह से मेरा है ये बायां है, वैसे ही आपका इसका बायां होता है और जहाँ मेरा दायां है उधर ही इसका दायां होता है। यानी जैसे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अगर आप भी अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं तो उत्तर की तरफ देख रहे हैं कोई, तो उसको देखेंगे तो उसका बायां और आपका बायां सेम होगा। मेरा बायां इधर है तो इसका भी बायां इधर होगा और इनका जो है इन सभी का बायां इधर होगा और इन सभी का दायां जो है वो इस तरफ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये विपरीत हो गया है, यानी ये लोग उत्तर की तरफ देख रहे थे तो ये देख रहे हैं दक्षिण की तरफ। तो आप जब रोड से जाते हैं तो जाते समय आप लेफ्ट में इस तरफ से जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तो लेफ्ट साइड आप उस तरफ चले जाते हैं, रोड के उस साइड। क्यों? क्योंकि आपका जो है दिशा चेंज हो गया है, तो आपका लेफ्ट राइट भी चेंज हो गया है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ रहते हैं हमेशा, तो लेफ्ट की तरफ जाते समय हम इस तरफ रहते हैं और आते टाइम फिर हम उस तरफ चलने लगे हैं, क्योंकि हमारी दिशा चेंज होने पर भी हमारी साइड भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर भी वही हमें देखना है कि इसका राइट आपका इधर हो जाएगा और इसका इन लोगों का लेफ्ट जो है वो इस तरफ हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलते हैं। तो अब इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 5 लोग बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, कि A, B, C, D, यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे कौन कौन है, किसी का कोई पता नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट्स दिए हुए, इन पॉइंट्स की सहायता से हम इसको करेंगे। हम देखिए, सबसे पहले वो पॉइंट यहाँ पर ऐसा पॉइंट देखेंगे इन पॉइंटों में से जो पॉइंट आपका बिल्कुल ये ठीक बात तय करता है कि जो हमारी क्वेश्चन की शुरुआत करवा दे, हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व करना है हमें, उसकी शुरुआत करवा दे। तो I, A व E के बीच में है, I, A और E के बीच में है। बताओ कहाँ बिठाएं I को? यहाँ बिठाऊँ, यहाँ बिठाऊँ, या यहाँ पे, या इधर, या इधर? कोई दिशा या कोई इनका दिशा नहीं है, कोई इसका स्थान नहीं है। दूसरा है H, B व J के बीच में है। अब H का भी कोई अता पता नहीं है कि H इस तरफ मुंह करके होगा या इस तरफ मुंह करके, यानी उत्तर की तरफ मुंह करके है या दक्षिण की तरफ मुंह करके, कोई इसका भी पता नहीं है। आगे J के बाएं दूसरा F है, F उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। यहाँ पर एक चीज निकल के सामने है, देखो F उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, इसका मतलब F इनमें कहीं पर है।
ऐप जो है वो इनमें से कहीं है। तो जे के बाएं दूसरा ऐप है, जे के बाएं, यानी इसका मतलब ये होगा कि जे और ऐप जो है वो यहाँ पर होंगे, जे और ऐप यहाँ पर होंगे। तो जे के बाएं दूसरा ऐप, जे के बाएं यानी यहाँ पर अगर मैं जे लेता हूँ तो जे के बाएं दूसरा ऐप 1 और 2, यहाँ पर आपका ऐप आ जाएगा। देखिए अभी मैंने लगाया है, सिर्फ यहाँ पर भी आ सकता है जे, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इनको बता देते हैं एक बार। जे के बाएं दूसरा ऐप है, जे के बाएं दूसरा ऐप है। तो यहाँ पे एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि जे यहाँ पे भी हो सकता है, इसके बाएं तरफ भी ऐप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ए ऐप के सामने ए बैठा है, यहाँ भी पता नहीं चल रहा है कोई, ई के बाएं दूसरा जी है, यहाँ से कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो ऐप और जे है, इसका ए पॉइंट यहाँ पर भी दिया हुआ है। ए पॉइंट तो आपका ये जे और ऐप का यहाँ पे दिया था। तो मैंने इसको एक बात थोड़ा मान लिया कि इन लोगों का जो है मुँह उत्तर की तरफ है। तो इन अब यहाँ पर आ रहा है एच बी और जे के बीच में है, एच बी और जे के बीच में है, जे के बीच में और बी के बीच में एच है। तो अब बताइए कि जे को मैं कहाँ रखूँ, जे को मैं कहाँ रखूँ? अगर जे को मैं यहाँ रखता हूँ, जे को मैं यहाँ रखता हूँ तो जे और बी के बीच में जो है, जे और बी के बीच में कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। यहाँ पे जे को रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी और यहाँ पे आ जाएगा एच। और ऐप जो है वो आपका जे के बाएं दूसरा है, जे के बाएं दूसरा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए जे के बाएं दूसरा ऐप, जे के बाएं दूसरा ऐप, या यहाँ पे लेते हैं इसको, जे के बाएं दूसरा ऐप यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एच बी व जे के बीच में है, एच जो है अब आ जाएगा, एच जो है बी और जे के बीच में है, जे और बी के बीच में आपका कौन है? एच है। देखिए यहाँ से बी व जे के बीच में एच है, बी और जे के बीच में एच आएगा। जे को अगर इधर ले लेते हैं कहीं तो ये वाला जो है ये नहीं बैठेगा, और अगर जे को आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से इसको बिठाना पड़ेगा। जे के बाएं दूसरा ऐप उत्तर की तरफ मुँह कर किए हुए है, ऐप के सामने ए बैठा हुआ है, ऐप के सामने। देखिए तो यहाँ से अब जो है हमारा ट्यूशन स्टार्ट हो चुका है कि ऐप के सामने जो है वो आपका कौन है? ए है। ऐप के सामने कौन है? ए है। ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं, ई का कोई पता नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है आई ए और ई के बीच में है, आई ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में जो है वो कौन है? आपका आई है। ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में आई है, इसका मतलब ये इस तरफ का होगा। और एच और बी को हमने इस तरफ क्यों लिया? क्योंकि ये जे के बीच में आ रहा है, तो जे तो हमें पता था कि उत्तर की तरफ मुँह है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट है। जे के बाएं दूसरा ऐप है, उत्तर की ओर मुड़ करके बैठा हुआ है, ऐप के सामने ए बैठा है, ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं दूसरा। अब ई का बाएं किधर? देखिए इसका बाएं इधर है, दूसरा जी है, ये देख लीजिए यहाँ पे जी जो है, ई के बाएं दूसरा जी है। जी का पड़ोसी डी नहीं है, जी का पड़ोसी, अब देखिए जी का पड़ोसी अब ए यहाँ पर है, एक ही पड़ोसी है जी का, दो तरफ हो सकते हैं पड़ोसी, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट। लेकिन इसका लेफ्ट तो अब है ही नहीं, इसके लेफ्ट कोई है ही नहीं, तो इसके राइट की तरफ कौन है? डी नहीं है, ध्यान रखना है, डी नहीं है। इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे बच रहा है, एक व्यक्ति आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो डी है वो आपका यहाँ पर होगा दोस्तों। डी कहाँ पे होगा? आपका यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि डी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर है। तो बताइए इसका मतलब ये हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर एक व्यक्ति रह गया, वो कौन सा रह गया है? उसकी कोई शर्त नहीं दी हुई है, तो वो आपका रह जाएगा यहाँ पर सी। कौन रह गया है? सी आपका यहाँ पर रह गया है। अब आप जो है इसको हल कर सकते हैं, यानी इसके आंसर जो है बता सकते हैं। दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन है? दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन है? देखिए इस पंक्ति के मध्य में है ई और इस पंक्ति के मध्य में है जे।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई और जे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई और जे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ई और जे है। किनारों पर कौन है, देखिए दोनों पंक्तियों के किनारों पे कौन है, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे दो ऑप्शन इस तरफ होंगे, वह दो है इस तरफ होंगे, जैसे ए जी व एफ एच, ए सी व एफ बी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए होंगे, ए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में होगा आपका, सीधा हम लिख देते हैं ए जी व ए एफ और बी, ए जी और एफ और बी। तो अब इनमें से कौन सा सही है, तो आप बता सकते हैं कि ए जी व एफ बी, ए जी व एफ बी, ए जी व एफ बी जो है वो दोनों पंक्तियों में किनारों पे बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एच के सामने कौन है, तो एच के सामने कौन है, आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है। लेकिन ये सीधा सीधा कब आ रहा है, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करके इस तरह से इसको सजाएंगे। आई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, आई के बाईं ओर, देखिए दोस्तों यहाँ पर आई है, इसका बायां कौन सा है, ये दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो इसका बायां इस तरफ है। तो कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं। कौन कौन है ये, ई सी जी, कौन है, ई सी और जी, ये 3 लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन है उनके उत्तर दिए। तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेकर के और देखते हैं और इसको हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी व व्यू 2 पंक्ति में एक दूसरे की तरफ मुंह करके 3-3 बैठे, यानी 3 ऐसे और 3 जो है आपके इस तरफ। 3 लोग इस तरफ मुंह करके बैठे हैं और 3 लोग जो है वो इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। शर्त ये है, पहली शर्त ये है, आर क्यू के सामने है, आर जो है वो क्यू के सामने है जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। यानी आर की बात चल रही है कि वो क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने है और आर क्यू के सामने है जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है। यानी क्यू जो है उसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। तो मैं अब क्यू को यहाँ पे कहाँ पे लेता हूँ, तो मान लीजिए मैं क्यू को यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्यू मैंने यहाँ पे ले लिया। लेकिन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी जो है वो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब आपको ये पता चल गया कि क्यू जो है वो ये आएगा, क्यों, क्योंकि उत्तर की तरफ मुँह किनका होगा, इन लोगों का होगा, तो यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू का मुँह जो है वो उत्तर की तरफ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहीं पे है, पी जो है वो क्यू के बाईं तरफ है, यानी क्यू का बायां किधर होगा, इन लोगों का बायां कौन सा होता है, ये होता है, और दायां होता है आपका ये। तो यहाँ पर मैं अगर क्यू को बिठाता हूँ तो पी बाएं दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान ही हुआ, तो इसका मतलब क्यू कहाँ पे आएगा, क्यू मेरा यहाँ पे होगा, तभी दूसरे स्थान पर कौन आएगा, बाईं तरफ, क्यू के बाईं तरफ पी जो है आपका दूसरे स्थान पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद में एस यू के सामने नहीं है, तो एस यू का तो अभी इसमें पता ही नहीं चल रहा है कोई। टी एस के तुरंत बाएं है, 4 नंबर पॉइंट है, टी एस के तुरंत बाएं है, तो टी और एस ये दोनों आप एक ही लाइन में है, तो इस लाइन में तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बंदा आ सकता है। तो टी एस के तुरंत बाएं है, इसका मतलब टी जो है एस के तुरंत बाएं, तो इसका लेफ्ट इधर है और राइट जो है वो इस तरफ है। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ कौन है, टी, एस के बाएं, एस के बाएं। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर एक और है, तो और यहाँ पर एस यू के सामने नहीं है, यानी एस जो है वो आपका यू के सामने नहीं है।
टी एस के तुरंत बाएं आ गया है, टी जो है वो एस के तुरंत बाएं तरफ आ गया है। तो अब कौन कौन रह गए आपके, एस यू के सामने नहीं है, तो कुछ कम है क्या दोस्तों, इसमें पॉइंट देखते हैं। आर क्यू के सामने है जो उत्तर दिशा में, आर क्यू के सामने है, आर क्यू के सामने, तो आर यहाँ पे आ गया था, ये हमने पॉइंट लिखा ही नहीं। आर क्यू के सामने, क्यू ने उत्तर की तरफ मुख करके रखा हुआ है, तो आर जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। तो एस यू के सामने नहीं है, एस जो है वो यू के सामने नहीं है, तो यहाँ पे एस यू तो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मिस्टेक ज़्यादा नहीं कि बस हमने यहाँ पे आर नहीं लिखा। आर क्यू के सामने है जो उत्तर की दिशा में वो करके बैठा हुआ है, क्यू जो है वो करके ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे ये मत सोच लेना आप कि आर उत्तर दिशा में मुँह करके बैठा हुआ है, नहीं, क्यू है वो मुँह करके बैठा हुआ है, उसके सामने है आर। ठीक है, इसके सामने आर है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसके अंदर इनको बनाना, और उसके बाद में जब है अगर इसको हम बना लेते हैं, अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए आप उनके उत्तर लिख सकते हैं। तो P के सामने कौन बैठा है, तो आपका P के सामने S हो गया। T का मुँह किस दिशा में है, T का मुँह दक्षिण दिशा में है, तो इसका दक्षिण लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, दक्षिण यहाँ पे लिख दिया मैंने। R के तुरंत दाएं कौन है, R के तुरंत दाएं तो इधर बायां होता है, इसका तुरंत दाएं T है, क्योंकि दायां इस तरफ होता है, जिनका मुंह जो है नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ है। तो U के सामने कौन है, U के सामने T है। S के बाएं दूसरा कौन है, S के बाएं दूसरा R। तो इस तरह से हमने सभी जो है आंसर इसके फाइंड आउट किए। अगर आप एक बार दोबारा और देखना चाहिए तो आर क्यू के सामने है जो उत्तर दिशा में मुँह करके बैठा हुआ है, और पी जो है वो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो क्यू का बायां इधर है, तो क्यू को हम यहाँ पे लेंगे, तभी ये तीन ही लोग हैं यहाँ पर, तो तभी पी जो है यहाँ पे आएगा, तो क्यू को यहाँ पे ले जाएगा, और क्यू के सामने आर है जिसका मुँह दक्षिण की तरफ हो जाएगा। एस यू के सामने नहीं है, एस जो है वो यू के सामने नहीं है, तो यू तो अभी हम लिया नहीं यहाँ पर। तो टी और एस के तुरंत बाएं, पहले ये लेंगे, टी और एस के टी जो है वो एस के तुरंत बाएं, टी जो है वो एस के तुरंत बाएं है, उस तरफ है, तो यहाँ पे एस टी आ गया और यू यहाँ पे, और आपका इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाएँ। हमने पहला जब पार्ट लिया था उसके अंदर हमने पढ़ा था सिटिंग अरेंजमेंट, उसके अंदर हमने एक लाइन वाले पढ़े थे क्वेश्चन, और इसके अंदर हम डबल लाइन वाले, दो लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की और उनको समझा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे आप ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।